भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। इसी के साथ प्रदेश में तबादलों से रोक हट चुकी है। उप समिति करेगी ट्रांसफर, नीति का निर्धारण होगा। मछुआ नीति को मंजूरी मिली है। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, भूपेश कैबिनेट खत्म हो चुकी है और इसमें तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इसमें मछुआ नीति को मंजूरी मिल चुकी है। सबसे पहले तो राज्य में जो प्रचलित मछली पालन नीति है, तो एक नई मछली पालन नीति लागू करने के लिए फैसला लिया गया है और बहुत विस्तारित इसलिए नहीं बताया जा सकता कि क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत है, इसलिए डिटेल विवरण उसमें दिया जाना संभव नहीं है। लेकिन नई नीति इसमें लागू करने का अनुमोदन कर दिया गया है। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है और इसके लिए पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर करने के बारे में भी निर्णय ले लिया गया है। इस स्थानांतरण नीति के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा और मंत्रिमंडल की जो उप समिति है उनके सुझाव और उनके अनुशंसा के आधार पर नया स्थानांतरण नीति बनेगा और जिसके आधार पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रांसफ़र में जो प्रतिबंध है वो हटेगा और उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, मछुआ नीति को भी इसमें मंजूरी मिल चुकी है। कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये बैठक और क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आया? जी देखिए, भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई है और कई महत्वपूर्ण फैसले जो है इसमें लिए गए हैं। खास बात यह है कि जो 3 सालों से ट्रांसफर पर जो बैन लगा हुआ था अलग अलग विभागों में, वो बैन जो है हटाया जा रहा है। इसको लेकर एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की जाएगी और ये विधानसभा के बजट सत्र के पहले ये रिपोर्ट अपनी सौंपेगी कि किस तरह से कितने विभागों में कितने ट्रांसफर किए जाने हैं। इसको लेकर जो सब कैबिनेट गठन होगा, वो सब कैबिनेट जो है तबादलों को लेकर एक नई नीति तैयार करेगी। तो काफी मांग इसकी की जा रही थी, लंबे समय से कर्मचारी मांग कर रहे थे क्या जो बैन लगाया गया था ट्रांसफर पर उसको हटाने को लेकर। तो आज ये फैसला लिया गया है कि जो ट्रांसफर से जो बैन लगा है उसको हटाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो राज्य की जो मछली जो नई नीति है उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत ये होगा कि जो मछली उत्पादन को लेकर जो है प्रोत्साहन जो है उसको दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो निषाद समाज के लोग हैं, चाहे अन्य जो लोग हैं जो मछली उत्पादन करना चाहते हैं, उनको इस मछुआ नीति से काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए अन्य विषयों की, तो जो शराब पर जो सेस है वो पहले 5 रुपए की राशि थी, इसको 10 रुपए किया गया है। शराब पर सेस से जो सरकार को 400 करोड़ रुपए की आय होगी, जिससे जो प्रदेश में जो गौठान योजना जो चलाई जा रही है, गोधन न्याय योजना के तहत जो गौठान चल रहे हैं उसमें विस्तार की योजना है। इसलिए जो शराब पर सेस जो पहले 5 रुपए लगता था वो अब 10 रुपए लगाया जाएगा। हालांकि जो सेस लगाया जाएगा उससे शराब के मूल्य में किसी तरह की वृद्धि नहीं होगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी लिया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स है उसका गठन किया जाएगा और इससे जो सहायक आरक्षकों की जो भर्ती होती थी उसको न करके डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के जरिए पदों का सृजन किया जाएगा और इससे जो है भर्ती की जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं रोजगार को के अवसर और खुलेंगे। इसके अलावा भी जो इसके अलावा जो आरटीओ से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें सिटी बसों का जो टैक्स था, रोड टैक्स, उसको जो है छूट दी गई है। करीबन 95 लाख रुपए से अधिक की राशि माफ की गई है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले हैं, करीबन 15 एजेंडों पर आज चर्चा हुई थी और जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण फैसलों पर इसमें निर्णय लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर भूपेश